नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज पत्रकारों से बातचीत में सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और उसे घेरते हुए कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर का काम शुरू हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। बैज ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मान्यता प्राप्त सभी दलों को कार्यक्रम की सूचना देनी चाहिए और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर सुझाव लेना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि पुनरीक्षण के लिए कौन सी मतदाता सूची विधानसभा, लोकसभा या स्थानीय निकायों को आधार बनाया गया है। चुनाव आयोग एसआईआर का काम शुरू करने जा रही है, लेकिन एसआईआर का काम शुरू करने से पहले बकायदा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए, उनके साथ बैठकें करना चाहिए और उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए कि एसआईआर में चुनाव आयोग क्या क्या करने जा रही है। अभी तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। हम सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से ही हम लोग सुन रहे हैं। क्या एसआईआर विधानसभा चुनाव के मतदाता सूची को लेकर करेगी? क्या एसआईआर लोकसभा के मतदाता सूची को आधार बनाकर करेगी क्या, या फिर नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव को लेकर उनको आधार बनाकर करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। बैज ने महतारी वंदन योजना में महिलाओं के लिए राशि नहीं मिलने और नाम काटे जाने की घटनाओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में 40% महिलाओं को राशि नहीं मिली है और चुनाव के बाद नियम बनाकर महिलाओं को लाभ से वंचित किया जा रहा है। 60% महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ मिला है, 40% महिलाओं को आज भी नहीं मिला पिछले 3 महीने से। और साथ ही जिन महिलाओं को पिछले 14 महीने से महतारी वंदन का लाभ मिल रहा था, उनको भी अभी अपात्र घोषित किया है। और खासकर बस्तर जैसे जिला के 4 जिलों को लगभग 4000 से अधिक वहां की माता बहनों को महतारी वंदन जिनको मिल रहा था उसको इस सरकार ने काटने का काम किया है और सिरे से फिर उसको परीक्षण करने का काम ये सरकार शुरू करने वाली, ताकि जितने भी महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है उनको फिर से षड्यंत्र पूर्वक काटा जा सके और बहुत से ऐसे नियम कानून को सामने लाकर उनको अपात्र किया जा सके। ये सरकार प्रदेश की माता बहनों के लिए महतारी वंदन के नाम से फिर से नाम काटने का बड़ा षड्यंत्र कर रही है। वहीं उन्होंने किसानों की समस्याओं पर भी सरकार को घेरा। बैज ने कहा कि खरीफ फसल के लिए यूरिया की भारी कमी है, सोसाइटियों में खाद गायब है और निजी दुकानदार कालाबाजारी कर रहे हैं। 265 रुपए का यूरिया 1200 रुपए में और 1350 रुपए का डीएपी 2-2000 रुपए में बिक रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि सीएम के दिल्ली दौरे के बाद आने वाली 50 लाख टन यूरिया कहां है और किसानों को कब मिलेगी। लगातार बोल रहे हैं कि प्रदेश में आज भी डीएपी की पूरी तरह से कमी हो गई, यूरिया भी अभी तक नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध नहीं है सरकार के पास, सोसाइटियों के पास। आज भी किसान मजबूर है कि 260-65 रुपए का यूरिया 1000-1200 में खरीदने के लिए। तो इस तरह से अब धान का लगभग बाली आना शुरू हो गया है। तो इस समय भी अगर यूरिया नहीं मिलेगा तो फिर किसान का धान जो पैदावार होना था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये किसान लोग के ये जो धान निकलने का सीजन भी निकल रहा है। इस तरह से फिर से छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को यूरिया और डीएपी के नाम से छलने का काम किया है, ताकि किसानों को धान उत्पादन कम हो और उन्हें धान कम खरीदना पड़े।
किसानों के सम्मान निधि में भी भेदभाव की ओर ध्यान दिलाते हुए बैज ने कहा कि 35 लाख से अधिक किसानों में से केवल 25 लाख को ही राशि मिली, जबकि 10 लाख किसानों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। अब पूरे प्रदेश में लगभग 35 लाख से अधिक किसान हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सिर्फ 25 से 26 लाख किसानों को ही किसान सम्मान निधि दे रही है और लगभग 10 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं दे पा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी किसान सम्मान निधि के नाम से भी छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ ये डबल इंजन की सरकार भेदभावपूर्ण काम कर रही है और किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही बैज ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है। बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट घोटाले के विरोध में प्रदर्शन करने वाले युवा कांग्रेस के नेताओं पर एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराना सरकार की तानाशाही है। जिस तरह से कल हमारे यूथ कांग्रेस और कुछ एनएसवाई के हमारे अध्यक्ष सहित लगभग 1 दर्जन यूथ और एनएसवाई के हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इस सरकार ने एट्रोसिटी के अंतर्गत नॉन बेलेबल धारा लगाकर मुकदमा दर्ज किया है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, इसलिए क्योंकि ये लोग बस्तर ओलंपिक के नाम से जो ट्रैक सूट खरीदी घोटाला हुआ है उसके लिए खेल विभाग में गए। वहां के अधिकारी से उन्होंने बकायदा अनुमति मांगी अंदर जाने का और ज्ञापन, इसको जांच करने के लिए ज्ञापन उन्होंने देने के लिए आग्रह किया, लेकिन उस अधिकारी ने ज्ञापन तक नहीं लिया, उल्टा उनके साथ गलत बर्ताव किया और कहा कि आप जाओ खेल मंत्री के पास, उनको ज्ञापन दो, जाओ मुख्यमंत्री के पास, उनको ज्ञापन दो। इस तरह से उल्टा उनके साथ गलत बर्ताव कर पीछे दरवाजे से नंगे पैर निकलकर वहां से भाग गई और लगातार ज्ञापन लेने के लिए हमारे कार्यकर्ता निवेदन करते रहे, आप नहीं तो दूसरे कर वहां के उसके नीचे अधिकारी से भी ज्ञापन लीजिए, लेकिन अधिकारी ने ज्ञापन नहीं लिया और एट्रो। रायपुर से खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।